एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और मेरे साथ है इस वक्त टीवी की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस एंड मेरी बहुत फेवरेट, क्योंकि हम इनको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। शी इज नन अदर देन दिलनाज ईरानी। सो वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much. It's a pleasure to be here. And वी आर ऑल्सो प्लेजर टू हैव यू। मैम, यू नो आपको इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए और आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। वर्सेटाइल रोल्स आपने काफ़ी ज़्यादा प्ले जी किए हैं। तो अपनी जर्नी को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं एक वर्ड में बोलूँ तो फुलफिलिंग। मतलब एक आर्टिस्ट को मतलब हम काम किस लिए करते हैं। हाँ, पैसा, शोहरत, ये सारी चीज़ें तो है। अ, अच्छे पैसे मिलते हैं तो लग्जरीज आ जाती है, घर बन जाता है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। लेकिन हम बेसिकली काम हम इसलिए करते हैं कि हमें लोगों का प्यार चाहिए। एक आर्टिस्ट जब स्क्रीन पे आता है, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, उसे उसे सराहा जाता है, लोग प्यार करते हैं, लोग पूछते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, कोई फैन हमारे पास आता है, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, मैं ये नहीं मानती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे काफ़ी सारे फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, जो हमेशा पूछते रहते हैं, इसलिए हम काम करते हैं। एंड आई थिंक वो जो प्यार मुझे मिला है ना, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जर्नी बड़ी ही फुलफिलिंग रही है। आपने अभी बोला कि जर्नी के साथ साथ आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, राइट? जी लग्जरी मिलती है, पैसे तो मिलते ही है, लेकिन कभी कभी कुछ हद तक हमें तकलीफें भी मिलती है, राइट? चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट एज अ वुमेन मैं आपको पूछूं तो आपको इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजिंग लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कहूँ तो ऐसा कोई स्ट्रगल मैंने नहीं किया है। ओके। मतलब हाँ, जब हम एक बार रोल में घुस जाते हैं तो वो बड़े शिद्दत से और डेडिकेशन से अगर आप काम करते हो तो उसमें स्ट्रगल आता है, लाइक एज इन लेट आवर्स। और जब हमने शुरू किया था, जब हम नए थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू शूट लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, यू नो लाइट्स, ये वो लोग किचपिच, वो जो माहौल एक रहता है, वो स्ट्रगल डेफिनेटली था। लेकिन ये नहीं बोलूंगी कि एक एक पॉइंट पे काम के लिए स्ट्रगल किया, बिकॉज मैं उस एरा से हूँ, जैसे आपने बोला आपने मुझे बचपन से देखा है, मैं उस एरा से हूँ जब टीवी बहुत ही एक छोटा सा मीडियम था, जहाँ सिर्फ वीकलीज बनते थे और मैं सिर्फ कॉमेडी करती थी। तो मेरा एक ऐसा हो गया था कि मैंने अपने हॉबी को, जो मुझे सबसे बेस्ट आता है, मैंने उसको मेरा प्रोफेशन बना लिया। तो कॉमेडी में मैं माहिर हो गई, लोग पसंद करने लगे, तो मुझे वन आफ्टर द अदर कॉमेडीज मिलती गई। एंड वीकली के बाद बाई वीकली हुआ, बाई वीकली के बाद डेली हुआ। तो डेफिनेटली एक रोल के, मतलब आई वुडंट से कि मुझे ऐसी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे कि रोल पाने के लिए या कुछ करने के लिए। मुझे वन आफ्टर द अदर टच वुड काम मिलता गया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट माई सेल्फ, बिकॉज मैंने ना कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ टीवी करना है राइट। या सिर्फ फिल्म्स करने हैं या सिर्फ, आज की तारीख में भी आई स्टिल डू थिएटर। मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल है, लॉट्स ऑफ डिजिटल वर्क, एड्स कर रही हूँ, ब्रांड्स कर रही हूँ। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। राइट। तो डेफिनेटली उस हिसाब से स्ट्रगल है। लेकिन एक, अगर आप एक स्मूथ ट्रांजिशन को, या जब वक्त बदलता है, जब लोग बदलते हैं, जब मीडियम्स ज्यादा हो जाते हैं, आप अगर स्टक अप नहीं हो ना, तो वो स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल नहीं दिखती। राइट। आप एक फ्लो में जाते हो। एंड एवरीथिंग आई डिड वाज जस्ट माय गट फीलिंग, जो मुझे इंस्टेंटली अच्छा लगा। और एक और चीज, मैंने कभी अच्छे काम को ना नहीं बोला कि यार कम पैसे है, या नहीं मुझे ये प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करना है। एंड टचवुड, मुझे सारे अच्छे लोग ही मिले। जहाँ जहाँ काम किया, मेरे प्रोड्यूसर्स को आज भी मैं याद करती हूँ, मेरे डायरेक्टर्स को आज भी मैं याद करती हूँ। एंड जैसे आपने बोला, मेरी जर्नी बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, मैंने 92 में मेरा फर्स्ट शो किया। अब मैं उस दौर की बात करूँ तो शायद आप जन्मी भी नहीं होंगी। या मैम, राइट। So, बट आपका जो
कॉमेडी रोल्स थे, मतलब बहुत सारे शो में आपने कॉमेडी रोल प्ले किए थे, स्पेशली मैं बात करूँ अकबर बिरबल, वो मेरा जी, फेवरेट शो ओके, रहा है एक। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं फील होता है कि आपको टाइपकास्ट किया गया है एक ऑफ कोर्स, पर्टिकुलर रोल ऑफ के लिए? कोर्स। और वो जो स्ट्रगल की बात करो ना, वो ये स्ट्रगल है मेरी, कि मैं कैसे टूटूं, या कैसे छोड़ूं, कैसे पिंजरे से बाहर निकलूं। और यस, मैं ये कहूंगी कि अब वो हो रहा है मेरे साथ, मतलब अलग अलग रोल्स मिल रहे हैं। जैसे एक शो मैंने सोनी पे किया था जिसका नाम था एक दीवाना था। आई वॉज प्लेइंग अ तांत्रिक। हालांकि उसमें थोड़ा सा एक था फ्लेवर ऑफ कॉमेडी, बट नेगेटिव था, सारे शेड्स थे, सारा कुछ किया। मतलब जो मुझे देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या स्टंट करेगी, ट्रक के नीचे घुसी हूँ, ऑटो चलाया है, मारा पीटी की है, सब कुछ किया है उस रोल में। इवन इफ आई टॉक अबाउट कभी कभी इत्तेफाक से, जो मेरा स्टार पे अभी लास्ट ईयर एंड हाफ पहले शो था, उसमें भी एक अलग किस्म का रोल। तो आई थिंक even the makers are giving me a chance to do something हटके, do something different. एंड मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, एक अच्छा एक्टर होता है, भले वो कॉमेडी हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, जो भी हो। अच्छा एक्टर हमेशा कुछ भी जॉनर में अच्छा ही करेगा। और ये भी मानती हूँ कि जिसने कॉमेडी कर ली ना भाई, बाकी सारी चीजें तो लाइक हलवा है, कर कर लेंगे। यू नो, कॉमेडी इज द टफेस्ट बिजनेस टू डू फॉर एनी एक्टर, क्योंकि कॉमेडी में एक एक्टर ही है जो पूरे फोर्ट को संभालता है। अगर आप ढीले हो, आपको टाइमिंग नहीं पता, आप लाइंस ऐसे ही यू कॉमेडी आपके जहन में होनी चाहिए। राइट। यू नो, इट्स ईदर देयर और नॉट देयर, एंड दैट टाइमिंग, फॉर्चुनेटली आई हैव दैट नैक ऑफ, यू नो। तो मेरे लिए वो बहुत इजी था, मेरे लिए मेरा काम काम नहीं लग रहा था। मैं सेट पे जाती थी, मैं मस्ती करके आ जाती थी। इट वाज लाइक दैट। ओके मैम, आपने बोला कि आप 1992 से हाँ, वर्क कर रहे हो हाँ, एंड इट इज बीइंग 2024। टेलीविजन का कंटेंट कितना चेंज हो गया अब? बहुत चेंज हुआ है, टेलीविजन बहुत चेंज हुआ है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए। बट जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। ये बोलूंगी कि जैसा भी है अपना है। और मुझे तो एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जो लोग टेलीविजन से होकर जब फिल्मों में जाते हैं, जब ये शिफ्ट होता है उनके लिए, तो बोलते हैं यार टीवी में तो स्क्रिप्ट ऐसे होती है, टाइम पे नहीं आता, ये फलाना नहीं होता। अरे भाई, आप जन्मे ही टीवी से हो, तो उतना तो मैं रखती हूँ कि भाई मैंने मूवीज भी की है, मैंने थिएटर भी किया है, मैंने टेलीविजन, अब मैं ओटीटी पे भी कर रही हूँ। अब मेरा एक डिफरेंट यूट्यूब में भी घुस गई हूँ, मतलब मेरा एक चैनल है, मेरा एक शो रह चुका है यूट्यूब पे। सारी चीजें होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन बनाया, जहाँ से मैं बहुत कुछ ऑन जॉब सीखी हूँ, कितने लोगों से, कितने एक्टर्स से, यू नो, कितना कुछ मैंने सीखा है, पाया है, अपने घर बनाए हैं, अपना सारी जो आप लग्जरीज बोलते हो वो सारा कमाया है, सारा प्यार कमाया, वो टीवी से ही कमाया। पहली पिक्चर मिली, वो डायरेक्टर ने टीवी शो देख के ही मुझे पहली पिक्चर दी। तो ऑफ कोर्स टीवी इज हियर टू स्टे, कुछ भी हो जाए। यस, देयर आर गुड टाइम्स, देयर आर बैड टाइम्स। सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सारे जो मीडियम्स होते हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई तो नहीं बोलूंगी, कुछ ना कुछ थोड़ा, यू नो, जब आप ना खुश हो जाते हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट दैट्स ओके। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन, आई हैव सीन, लाइक आई सेड, द वीकली वाला फेज, जहाँ काम सिर्फ 4 एपिसोड करने हैं महीने में, तो महाराजा की तरह सेट पे जा रहे हो, आप आराम से काम कर रहे हो, यू नो, आप एकदम लीजरली, कॉफी का भी टाइम है, चाय का भी टाइम है, खाने पीने का भी टाइम, मस्ती का भी टाइम है। तो मैंने वो चीजें भी देखी है, मैंने जब बाई वीकली का फेज आया था वो भी देखा है, और मैंने जब डेली आया वो भी देखा है। तो एक एक जो ट्रांजिशन बोलते हैं, एंड आई लव्ड इट। आई मीन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट television is, you know, for the masses, and it is here to stay. अभी मैम आपने कहा कि मैंने टेलीविजन कर लिया, ओटीटी में कर रही हूँ, मूवीज मैंने कर ली है, यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट किया है,
तो स्टिल आपके कुछ बकेट लिस्ट में रह गया है? जो भी चीज मेरे इस प्रोफेशन से अटैच्ड होगी, हम्म, मतलब मेरे इस एक्टिंग प्रोफेशन में, बिकॉज एक्टिंग इज माय पैशन, हाँ, ये जो मेरी दुनिया है, हम्म, इस दुनिया के रिलेटेड जो भी होगा, जो वक्त मुझे दिखाएगा, जैसे कभी सोचा था आप लोगों ने कि सोशल मीडिया इतना जोरों शोरों शोरों से No, आएगा? कभी सोचा था? कभी नहीं। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस ना कि आप ज्यादा पॉपुलर हो आजकल, पैप्स, हाँ, यू नो सो सो yeah, right. यू नो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी एक दुनिया होगी जहाँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम Hmm. would be like the in thing, you know, and people are hooked onto it and stuff like that, but उसे मिसयूज ना करके उसे कैसे यूज करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो आपको आना चाहिए, और वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ कैसे चलना चाहिए, इसी इसी माहौल में रह के वो जैसे जैसे वक्त नई नई चीजें देता जाएगा, हम करते जाएंगे, Hmm. बिकॉज मैम, व्हेन यू आर यंग एट हार्ट यू डोंट फील द प्रेशर. राइट, डेफिनेटली आई एग्री विद दिस लास्ट सेंटेंस जो आपने या बोला। तो मैम हमारे पास वक्त कम है, तो मैं लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। पहला तो यही कि आपका बर्थडे आ रहा है 4 जी, अगस्त को, तो 4th सितंबर. सितंबर, सॉरी, सो उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, लास्ट ईयर बहुत धमाल पार्टी की थी, सारे इंडस्ट्री के मेरे दोस्त, बहुत पुराने पुराने दोस्त, बहुत नए दोस्त, सारे दोस्तों को सबको बुलाया था, बहुत मजे किए थे. दिस ईयर आई मे बी इधर ट्रैवलिंग, पर्सी के साथ 1-2 दिन स्टेकेशन चली जाऊंगी, या फिर यू नो इट विल बी अ नाइस फैमिली अफेयर, सिर्फ डिनर एंड ऑल दैट. सो अ, तो आपने मुझे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने 1992 से काम किया और मैं तब पैदा भी नहीं होंगी, राइट? एकदम करेक्ट बोला आपने। सो मैं आपसे यही जाते जाते पूछूंगी कि मैम हमारे जैसे बहुत सारे या यंग लोग होते हैं, उनको भी एक्टिंग का शौक होता है, जी, राइट? तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या फिर कोई लाइफ का ऐसा मंत्रा जो आप हमेशा फॉलो करते हो? 3 पीज होते हैं: पैशन, परसिवियरेंस एंड पेशेंस. पैशनेट हो तो ही आओ, टाइम वेस्ट मत करो. अपना, अपने माँ बाप का, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ, यू नो, एंड यू नो अपनी, अपना जो ये इंडस्ट्री है, अपनी जो ग्लैमर वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, बॉलीवुड में सबको आना है, उनको सिर्फ चकाचौंध दिखता है. यस, आई उनको एग्री। हमारी मेहनत, हमारे स्ट्रगल्स, हमारा जो काम करने के तरीके, कभी खाना नहीं मिलता, टाइम पे खाना नहीं होता, यू नो, एक सेट से दूसरे सेट, whatever the waiting period between two jobs. अगर आप जॉब में हो, आपको पता है आपकी सैलरी तो मंथ एंड में, मंथ के बिगिनिंग में आनी ही है, राइट, लेकिन हमें नहीं पता हमारा अगला चेक कब आएगा, कब आएगा? हमारा अगला जॉब कब होगा. पेशेंस है आप में, परसिवियरेंस है आप में, पैशन है आप में, तो आओ, जरूर आओ, एंड कॉम्पीट करो, डट के कॉम्पीट करो सबके साथ, बिकॉज लोग तो यहाँ बहुत है भाई. हमारे जमाने में कुछ ही लोग थे कि भाई ये 5 लड़कियां हैं जो कॉमेडी, 5 भी नहीं, मुझे तो 5 नाम याद भी नहीं आ रहे, ओके, कि जब मैंने शुरू किया था, मैंने मेरे कॉमेडी शोज किए थे, तो यार हर कॉमेडी शो में लाइक ऐसा था कि ये 3-4 लड़कियां हैं जो फर्स्ट क्लास कॉमेडी करेगी, यू नो. सो देयर वर पीपल वर फ्यू, यू नो. अब तो इतने लोग, इतने, और इतना काम, काम भी उतना ही है, प्लेटफॉर्म्स भी उतने ही है. अब ओटीटी आ गया, तो सबको यहाँ आके अपना, अपना लक या अपना क्या बोलते हैं, अपना हुनर दिखाना है. भले आप आओ, लेकिन आपके आने का रीजन पैसा या ग्लैमर नहीं होना चाहिए. आपके आने का रीजन होना चाहिए कि आप में वो, दिल में वो पैशन है फॉर द प्रोफेशन. ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपके यस, साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थैंक होप यू. आपने भी एंजॉय किया होगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो एब्सोल्युटली. मच, थैंक